Friends, I am your SST teacher and today we will do chapter number 2 from trade to territory. In this chapter we will read how the Britishers came to India as a trading company and occupied most part of the India and ruled over us. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे अंग्रेज लोग हमारे देश में एक व्यापारिक समूह के रूप में आए और उन्होंने भारत के अधिकतर राज्यों को अपने अधीन कर कैसे हमारे ऊपर शासन किया। इसके लिए उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक स्तर का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव उपयोग में लाया। End of Mughal rule. Aurangzeb was the last of powerful Mughal ruler. He was followed by the successor of a weak ruler after his death in 1707. Thus the empire broke up under the various जमींदार एंड सूबेदार। मुगल एम्पायर का सबसे शक्तिशाली आखिरी शासक औरंगजेब था जिसकी मृत्यु सन 1707 में होने के बाद उसके अधीन में जितने भी राज्य थे उन्होंने अपने आप को मुगल एम्पायर से अलग कर अपने खुद का एक राज्य का निर्माण किया। The East India Company. Many East India Company from Europe, the Portugal, Dutch, French and the British came to India for trading via sea route. हमारे भारत देश में बहुत से यूरोपियन कंट्री जिनमें पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश थे वो समुद्र के रास्ते भारत में आए। All the companies were interested in buying the some goods such as cotton, silk, textile and spices which led to the great competition among these companies. इन देशों का उद्देश्य हमारे भारत देश में अपने अपने देशों का व्यापारिक केंद्र ट्रेड सेंटर स्थापित करना था। वो यहाँ के कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस जैसे चीज़ों पे इंटरेस्ट लेते थे और यहाँ से कम मूल्य में ले जाकर विदेशी यूरोपियन कंट्री में ऊंचे दामों में उसे बेचा करते थे। वास्को डी गामा, ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया बाय सी रूट। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यूरोपियन था जो हमारे भारत देश में समुद्री रास्ते से आया। ही वॉज केम टू इंडिया बाय ईस्ट अटलांटिक ओशियन एंड लैंडेड कैलिकट। उसने समुद्री रास्ता अटलांटिक ओशन के द्वारा भारत के कैलिकट में आया। फाउंडेड द ट्रेड बिजनेस अराउंड 1500 और यहाँ पर 1500 ईस्वी में उसने ट्रेड सेंटर स्थापित किया। रॉयल कैटर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट द यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। द पोर्चुगीज established the presence in the western coast of India, got their base in Goa by the early। ब्रिटिश जो एक व्यापारिक समूह के रूप में भारत आए उन्होंने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से परमिशन लिया। इसका उद्देश्य था कि खाली ब्रिटिश कंपनी ही भारत में ट्रेड करे, बाकी और अदर यूरोपियन कंट्री जैसे पुर्तगाल और डच ना आ पाए। इससे ब्रिटिशर्स की भारत में ट्रेड के नाम पर मोनोपोली या एकाधिकार चलता। लेकिन हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत में आया और उसने गोवा में पहले ही ट्रेड सेंटर स्थापित कर दिया। कंपनी वांटेड टू बाय द सेम गुड्स सच एज द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क, क्लॉथ्स, कार्डमम एंड चिचोना फ्रॉम द इंडियन मार्केट। उनका उद्देश्य भारतीय मार्केट में से कम मूल्य पे सिल्क, कॉटन और टेक्सटाइल के सामान, मसाले आदि यहाँ से ले जाकर विदेशी को बेचा जाए। जिसका नतीजा ये हुआ कि इन यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेड कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ और साथ में राइवरीज भी इंक्रीज़ होती चली गई। The first English factory was set bank of a river Hooghly in 1651. Trade expanded and the East India pursued the merchants and trade and settled near the factory. अंग्रेज़ों ने सबसे पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे पे लगाई जो कि वेस्ट बंगाल में आता है 1651 यानी 1651 में। तो उन्होंने जब ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश की तो उन्होंने यहाँ पे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और लेबर्स को सेटल करना शुरू कर दिया। बाय द 1696 it began to build a fort settlement. It also bribed the Mughal, giving the company जमींदारी the 3 village. One of this was the later became the city of Kolkata. तो 1696 को ब्रिटिशर्स ने उस हुगली नदी के किनारे आसपास उन्होंने फोर्ट का निर्माण कार्य शुरू किया और उन्होंने तर्क दिया कि ये हमको विदेशी ताकतों से या अदर यूरोपियन कंट्री से बचाव के लिए है और उन्होंने मुगल एम्पायर के कोर्ट
पर्सन को ब्राइब करके पैसे देकर 3 गांवों की जमींदारी सिस्टम भी उन्होंने ले ली थी, जिनमें से एक था कालीकट, जो आगे चलकर कोलकाता के नाम से जाना गया जाता है। Now, the Battle of Plassey was decisive victory. British East India Company over the Nawab of Bengal and his French allies on 23rd June 1757 under the leadership of Lord Clive, which was possible due to the defection of Mir Zafar Ali Khan, who was Sirajuddaulah commander in chief. तो ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब था, उसे प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को हराया। इसमें उसकी मदद की मीर जाफ़र ने, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था। अब ब्रिटिशर्स ने इस युद्ध में, जो कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव उसका जनरल था, उसने इस युद्ध में जीत हासिल की और उसने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। अब इस युद्ध से जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ही फ़ायदा मिला। आने वाले 100 सालों तक के उन्होंने बंगाल से टैक्स के रूप में या रेवेन्यू के रूप में बहुत सा धन अर्जित कर लिया था।